वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है मियोसिस सेकेंड के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था मियोसिस फर्स्ट के बारे में। यस, हमने हर एक चीज़ उसमें पढ़ा कि कैसे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये दो हैप्लॉइड डॉटर सेल से चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कैसे बनती हैं। यस, पहला हमारा है मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड क्या होता है? मियोसिस सेकेंड को हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये मियोसिस सेकेंड जो है ये सेम लाइक एज माइटोसिस सेल डिवीजन है। जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन में हो रहा था, सेल के साथ कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे क्या सेपरेट हो रही हैं, सेम लाइक एज यहाँ मियोसिस सेकेंड में होने वाला है। यस, अब मियोसिस सेकेंड जो है ये किस सेल में होता है? होने को तो ये जर्म सेल में होगा, सेक्स सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, लेकिन अब वो जर्म सेल्स में भी किस सेल में? आइदर डिप्लॉयड सेल में और हैप्लॉयड सेल में। तो डिप्लॉयड सेल में मियोसिस फर्स्ट हो रहा था, हैप्लॉयड सेल में मियोसिस सेकेंड होगा। मीन्स जो अभी मियोसिस से डिवीजन होके जो सेल्स हैप्लॉयड सेल्स आई हैं दो, उन्हीं में क्या होगा? फर्दर डिवीजन होगा ताकि दो हैप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स बन सके। ठीक है, अब ये जो मेन गोल है इस मियोसिस सेकेंड फेज का, जो मियोसिस सेकेंड फेज का मेन गोल होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड मीन्स कि लाइक हेयर इज द क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम में होता है। जब ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, तो उसी को बोलते हैं हम मियोसिस सेकेंड, द सेपरेशन फेज ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। यस, अब ये मियोसिस सेकेंड हो जाने के बाद टोटली चार डॉटर सेल्स बनती हैं और चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। और हैप्लॉइड सेल्स मीन्स ये भी हम बोल सकते हैं कि हर एक सेल ए पेरेंट से एकदम जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हम इसमें पढ़ने वाले हैं, लाइक हम यहाँ एक फिगर बनाए हैं। यहाँ जो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल्स दोनों बची थी, जो डिवाइड होके आई थी, जिसको बोलते हैं टू हैप्लॉइड सेल्स, ये दो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे हैं, देख सकते हैं। ये बीच में सेंट्रोमियर है। यस, सेंट्रोमियर से ही दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अटैच हुई होती हैं। ठीक है, ये बीच में जो ये आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। जो ये आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो है इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के अंदर होता है सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट दो हैप्लॉइड सेल्स हैं। ठीक है, अब यही दो हैप्लॉइड सेल्स क्या होंगी? मियोसिस सेकेंड में चार हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी और चारों हैप्लॉइड सेल्स पेरेंट सेल से जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। ठीक है, लाइक हेयर यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इनको बोला गया कि क्रोमोजोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड एक आपस में जुड़ी होती हैं। अब मियोसिस सेकेंड जब हो जाएगा तब ऐसा सेल बनेगा चार डिफरेंट सेल्स, जिसमें एक सिस्टर क्रोमेटिड, दूसरे में दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, तीसरे में तीसरा सिस्टर क्रोमेटिड, चौथे में चौथा सिस्टर क्रोमेटिड होगा विद देयर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम्स। यस, और अब ये भी हम देख सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। मीन्स आफ्टर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट दी सेकेंड फेज वन इज मियोसिस सेकेंड। ठीक, तो मियोसिस सेकेंड में क्रॉसिंग ओवर हो चुका होगा और वो क्रॉसिंग ओवर के साथ ही वो सेपरेशन होगी। ये नहीं कि मीन्स क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में ही रह जाएगा, क्रॉसिंग ओवर सेकेंड में ही कंटिन्यू रहेगा, ताकि जब चार डॉटर सेल्स बने तो वो एक दूसरे से अलग हों, मीन्स जेनेटिक वेरिएशन आए उस सेल में। ठीक है, तो ये हमने चार बना दिया है, जिसके पास अपना हर एक के पास क्या है? सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड सिस्टर क्रोमेटिड है। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड हुई होती हैं, अब ये चार जब डॉटर सेल्स बना चुकी होंगी या बन चुकी होंगी तो ये एक सेल एक क्रोमोजोम जैसा बिहेव करेंगी। ये सिस्टर क्रोमेटिड, अभी जब क्रोमोजोम जब था तो वो तो क्रोमोजोम था, लेकिन जब सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो हर एक सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम जैसा बिहेव करेगा। ठीक है,
अगर स्टेजेस की बात करें मियोसिस सेकेंड का, तो मियोसिस सेकेंड में जो स्टेजेस है वो है प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, मेनाफेज सेकेंड एंड द टेलोफेज सेकेंड। यस, एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो कोई भी सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। अब स्टेजेस की बात करी जाए तो दो स्टेजेस टोटल है, एक काइरोकाइनेसिस है, एक साइटोकाइनेसिस। काइरोकाइनेसिस में ये टोटल 4, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये काइरोकाइनेसिस में जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एंड द लास्ट सेकंड स्टेज इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर एक कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट जो है, प्रोफेज सेकंड जो है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर इवेंट। स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर इवेंट क्यों बोला गया प्रोफेज सेकंड को? क्योंकि यही प्रोफेज फर्स्ट में ही एक रूप मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है क्रोमोजोम को। अभी प्रोफेज फर्स्ट से पहले जो था वो क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो इनविजिबल रहता है, मीन्स कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा उसके पास, ये ऐसे जस्ट थ्रेड जैसा इधर उधर होगा। तो प्रोफेज फर्स्ट में आते क्या होता है, वो क्रोमोजोम कंडेंस होता है, कंडेंस होके क्या बनाता है, एक विजुअल स्ट्रक्चर बनाएगा जो एक माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि हाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो शॉर्ट हो रहा है एज वेल एज कंडेंस मीन्स ठीक हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो है प्रोफेज फर्स्ट में वो क्या होगा कि स्पाइंडल फाइबर स्टार्ट रीफॉर्मिंग। जब मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ रहे थे तो उसमें स्पाइंडल फाइबर एट द टेलोफेज स्टेज द स्पाइंडल फाइबर इज कंप्लीटली डिसअपियर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकंड में, प्रोफेज सेकंड, वहाँ पे आके स्पाइंडल फाइबर रीफॉर्म होगा, फिर से बनेगा। अब बनने के बाद फिर से क्या होगा वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब जब स्पाइंडल फाइबर रीफॉर्मिंग हो रहा है तो ये क्या करेगा, ईच क्रोमोसोम स्टिल हैव अ सिस्टर क्रोमेटिड। मीन्स मियोसिस सेकेंड में अभी भी जो सेल है, सॉरी क्रोमोसोम है, उसके पास डबल सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि सेंटीमियर से दो सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जो मेन गोल है इस मियोसिस सेकेंड का, वही सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से अलग करना है, ठीक है। चौथा जो है सेंट्रोसोम्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल। जो यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स अब क्या करेंगी, उसका जो सेंट्रोसोम्स का जो मेम्ब्रेन है वो खत्म होगा, मीन्स डिसअपियर होगा, उससे निकलेंगे दो सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स क्या करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट पोल में मूव करेंगे। काइनेटोकोर अब क्या होगा, काइनेटोकोर फॉर्मेशन बिगिन ऑन द सेंट्रोमियर, और जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है उसी पोजीशन में क्या होगा, काइनेटोकोर फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। काइनेटोकोर मीन्स एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होगा जो यहाँ पे ऐसे डेवलप्ड होगा, जिससे क्या होगा, जो स्पाइंडल फाइबर होगा वो उसी से बंधेगा, अटैच होगा, ठीक है। जो अब यहाँ पे हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करी जाए तो ये देखिए आप, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो अभी विजुअल हो चुका है, मीन्स विजुअल हो चुका है। और यहाँ पे ये है न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर होना शुरू हो रहा है, और सेंट्रियोल्स जो है वो मूव कर रही हैं टू द अपोजिट पोल। एंड द लास्ट वन इज कि न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो फेज है इसमें, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज सेकेंड। अब मेटाफेज सेकेंड को और किसी नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट एंड चेक पॉइंट्स। अब ये मेटाफेज में अलाइनमेंट होगा, जो क्रोमोसोम हैं वो बीच में मेटा प्लेट में आएंगी, सेल के मेटा प्लेट पे आएगी, बीच में आएंगी, और यही मेटाफेज में ही चेक पॉइंट्स प्रेजेंट हैं जो चेक करेंगी कि वेदर द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द मेटा प्लेट और नॉट, आर कम्प्लीटली डिवाइड और नॉट। ये हर एक चीज़ जो हो चुका होगा प्रोफेज फर्स्ट में वो कम्प्लीटली यहाँ पे मेटाफेज में चेक होगा, चेक पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। जो पहला पॉइंट है क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट, जो पहला पॉइंट है मेटाफेज सेकेंड का, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम एक मेटा प्लेट पे आके रुकेंगी, वहीं पे आके अरेंज होंगी, ठीक है।
अब बाई ओरिएंटेशन बिगेन, बाई ओरिएंटेशन बिगेन मीन्स क्या होगा कि जो क्रोमोजोम है वो अब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स स्टार्टिंग जो सिस्टर क्रोमेटिन है वो एक दूसरे से अलग होनी शुरू हो चुकी होंगी। ठीक है, काइनेटोकोर से क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाएगा टू स्पेंडल फाइबर। अब जो हमने पढ़ा कि ये है, ये आपका है काइनेटोकोर, यहाँ पे सेंट्रोमियर के पॉइंट पे काइनेटोकोर आ जाता है और ये काइनेटोकोर क्या करेगा, स्पेंडल फाइबर से अटैच होता है। अब अटैच होने के बाद लाइक हेयर इज अ सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर, द स्पाइनल फाइबर आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर सो दैट द सेपरेशन कैन बी इजली सीन। ठीक, अब चौथा पॉइंट जो है स्पाइनल फाइबर असेंबली चेक पॉइंट्स। अब ऐसे जो शेक्स है मीन्स जो हमने जो पढ़ा चेक पॉइंट्स जो इसमें हैं लाइक स्पाइनल फाइबर असेंबली चेक पॉइंट्स, ये क्या करेंगी कि जो प्रॉपर अटैचमेंट हुआ है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का टू द स्पाइनल फाइबर वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं, करेक्टली हुआ है कि नहीं, और करेक्टली होने के बाद क्या प्रॉपर टेंशन है सेपरेशन से पहले, जो उस स्पाइनल फाइबर में जो फोर्स लगने वाली है सेपरेट करने के लिए वो प्रॉपर है कि नहीं है, उतना फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सारा चीज़ देखने का काम किसका है, चेक का है, चेक पॉइंट्स का है। ठीक है, तीसरे की अगर बात करी जाए तो नाम है एनाफेज सेकेंड, जिसको हम और नाम से बोलते हैं, यही है क्रिटिकल सेपरेशन स्टेज। अब यही जो मियोसिस सेकेंड जो है मेन जो इवेंट होने वाला है यही एनाफेज सेकेंड में ही होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, जो पहला पॉइंट है सेंट्रोमेरिक कोहेशन प्रोटीन आर क्लेव्ड, जो एक प्रोटीन है जिसका नाम है सेंट्रोमेरिक कोहेशन प्रोटीन, जो क्या होगा यहाँ पे होगा, यस। अब ये क्या करेगा, अटैच करवाएगा, यस, किससे, ये कोहेशन प्रोटीन क्या करेगा, स्टेज करवाएगा सेंट्रोमियर से स्पाइंडल फाइबर का। और एंजाइम एक होता है जिसका नाम है सेपरेज एंजाइम, और सेपरेज एंजाइम क्या करेगा, ये सेपरेट करने के लिए यूज होता है, मीन्स ये सेपरेशन के लिए जाना जाता है सेपरेज एंजाइम, जो क्या होगा यही एनाफेज सेकेंड में आके एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद अब क्या करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट सिमल्टेनियसली, जो क्या करेगा सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करने में मदद करेगा। यस, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। अब जब सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी तो वो हर एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे की जैसे एक क्रोमोसोम के जैसे बिहेव करने लग जाएंगे। ये क्या, एक क्रोमोसोम के जैसे बिहेव करना शुरू कर देंगी, एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम जैसा बन जाएंगी सिस्टर क्रोमेटिड। लास्ट पॉइंट है क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल। जो क्रोमोसोम अभी सेपरेट हुआ है मीन्स जो सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम से सेपरेट हो गई हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे मूव करेंगी। अब मूव कैसे करेंगी, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग कैसे होगा, जो काइनेटोकोर से जो स्पाइंडल फाइबर जो जुड़ा था वो अब क्या होगा, अब छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा मीन्स कि अब ये सिस्टर क्रोमेटिड के साथ होते ही ये क्या होगा, ये छोटा होते जाएगा और ये अपोजिट पोल में सिस्टर क्रोमेटिड को लेते जाएगा। दूसरा क्या है, मोटर प्रोटीन डाइनिन एंड काइनेसिन, ये दोनों प्रोटीन क्या करेंगे, ये दोनों प्रोटीन मूव कराने में मदद करेंगी स्पाइंडल फाइबर को कि ताकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, एक अपोजिट पोल में मूव कर जाए। ठीक है। द लास्ट फेज इज टेलोफेज सेकेंड। अब टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन फेज इसको बोला जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि टेलोफेज सेकेंड में ही फिर से जो प्रोफेज में फर्स्ट में हो रहा था, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा था, डिसेपेयर हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसेपेयर हो रहा था, सेंट्रियोल्स क्या हो रहा था, अपोजिट पोल में मूव कर रहा था। तो अब क्या होगा, यहाँ पे रीऑर्गेनाइज होगा, फिर से बनेगा, वो सारी चीज़ें फिर से बनेंगी। लाइक हेयर यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम जो होगा वो अपोजिट पोल के साइड पहुँच चुका होता है और स्पाइंडल फाइबर जो है वो अब डिसेपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और
फिर से न्यूक्लियोलस रीअपेयर होना शुरू हो जाता है ताकि एक कंप्लीट सेल्स बना सके। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इस फेज के अंदर क्या हो रहा है। क्रोमोसोम्स रीच टू द अपोजिट पोल। अब क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल पे मूव कर चुकी होंगी, ये अपोजिट पोल पे मूव कर चुकी होंगी। लाइक हेयर अगर हम बात करें ये तो ऐसे मूव करेंगी, ठीक है, एक एक के साथ मूव करेंगी। यहाँ सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन होने के बाद ऐसे मूव करेंगी जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली एक सेपरेशन हो जाता है। ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओके, सो टेलोफेज फर्स्ट में आइए देखिए हम क्या हो रहा है। क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल में क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड एक अपोजिट पोल में पहुंच चुकी होंगी, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट पोल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म अराउंड ईच सेट। हर एक सेट जो सिस्टर क्रोमेटिड का है उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम डीकंडेंस इनटू अ क्रोमेटिड। हमने क्या पढ़ा कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन पहले क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो भी क्रोमोसोम ही है बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब वो कंडेंस हो जाएगा तो वो क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है। तो आप क्रोमोसोम से फिर वही क्रोमोसोम से फिर डीकंडेंस होके वो क्या बन जाएंगी, फिर से क्रोमेटिड बन जाएंगी, ये जो इनविजिबल होता रहेगा। चौथा पॉइंट जो है स्पाइंडल फाइबर डिसअपेयरिंग। स्पाइंडल फाइबर क्या होगा, डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लाइक हेयर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे क्या है कि ये फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीफॉर्म होगा। क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ पहुँच चुकी होंगी। सेंट्रियोल्स है, वो सेंट्रियोल्स भी अब वहाँ तक पहुँच के अब वो भी अब मूव करने लग जाएंगी, मीन्स टुवर्ड द एक साइड पे, एक ही साइड पे। अभी तक अपोजिट पोल में थी, अब वो भी मूव करके आएंगी, एक साइड पे आके रुक जाएंगी। ठीक है। और स्पाइनल फाइबर भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक। अब लास्ट स्टेज जो है साइटोकाइनेसिस, हमने देखा अभी तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिवीजन हो चुका है। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 4 सेट ऑफ होमोहैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी जो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। लाइक हेयर इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या बोला जाता है, फाइनल डिवीजन फेज बोला जाता है। फाइनल डिवीजन इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो कोई भी डिवीजन कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है। लास्ट तक अगर बात करी तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर अब दो हिसाब से डिवाइड होता है। एक एनिमल सेल में डिवाइड कैसे होता है, क्लीवेज फ्यूरो फॉर्म करके। क्लीवेज फ्यूरो कैसे फॉर्म होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है जो फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड बनता है। इनवर्ड मीन्स कि अब एक रिंग जैसा बनेगा जिसमें एक्टिन और मायोसिन एक्ट करती हैं और फर्दर वही डिवाइड करके क्या बनाती हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाती हैं। तो एक कंप्लीट क्या हो जाता है, 2 कंप्लीट डिवीजन हो जाता है उस सेल का, एक कंप्लीट सेल बन जाती है। ठीक है। अगर दूसरी बात करी जाए कि प्लांट सेल में कैसे बनेगा, साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। प्लांट सेल में जो गोल्जी एपरेटस होता है सेल में, वो आके सेंटर पे रुकता है और सेंटर से ही फिर इनवर्ड टू आउटवर्ड क्या होगा, एक सेल प्लेट डेवलप करेगा जिसकी वजह से कोई भी हैप्लॉइड सेल्स अब डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएंगी। आफ्टर दैट फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। लाइक हेयर यहाँ हमने बोला कि यहाँ पे एक रीफॉर्म हो रहा है और रीफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या है, क्लीवेज फ्यूरो फॉर्म कर रहा है एनिमल सेल में। अब क्लीवेज फ्यूरो यही फॉर्म होके अब क्या करेंगी, ये अलग अलग सेल्स बन जाएंगी, 2 अलग सेल्स बन जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द meiosis second. We will talk later on new topics. So keep supporting us.